पास कोई उपलब्धि नहीं होती है, वही बात करता है। और ये बात मोदी जी करते हैं। वो अपना गोत्र तक बता चुके हैं, धर्म भी बता चुके हैं, और क्या क्या बातें और भी इसी तरह की करते रहते हैं। हर जगह समाज को बांट के वोट कैसे लिया जाए उसी के जुगाड़ में लगे रहते हैं। कोई उपलब्धि नहीं उनके पास। उपलब्धि होती तो अपने कार्यकाल के, अपने सरकार की कामों के आधार पे वोट मांगते। बिहार का चुनाव जो है इस बार, हमें दोनों बीजेपी और नीतीश जी के पार्टी के लोग हैं यहाँ पे। पिछले चुनाव में नीतीश जी ने स्वयं कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। वो खुद 2005 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें चुनाव के कैंपेन में उन्होंने स्वयं ऐलान किया था और वोट मांगा था इस पे कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। तो क्या ये लोग बिहार में नीतीश कुमार के उस बयान को गलत मानते हैं, या ये दोनों लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, या नीतीश कुमार को बिहार का जैसे महाराष्ट्र में शिंदे को बनाया, बिहार के अगले होने वाले यही बड़ा पॉइंट है। ओके 7 सेकंड डन, 60 सेकंड डन, 68 सेकंड आपने लिए। डॉक्टर अजय आलोक मैं आपके आता हूं। ये देखिए बार बार अब कांग्रेस और राजद इसको विषय बना रही है, कहीं नीतीश का शिंदे जी ना हो जाए। दूसरी बात आप धर्म का कार्ड चलते हैं, वो जाति का कार्ड चलते हैं। तो बुद्ध का विचार हूं, गुरु गोविंद सिंह जी की हुंकार हूं, गांधी का तेज हूं, कुंवर सिंह की तलवार हूं। यह बिहार के स्वाभिमान का चुनाव है कि 2005 के पहले क्या जंगल राज अब बिहारी बिहारी कहना गाली होता था, वो गाली आज 20 साल में खत्म हो गई कि वापस गाली की तरह जाना है कि नहीं। बिहार के चुनाव में हम कोई धर्म कोई जाति का कार्ड नहीं चल रहे। हम कैसे बात की बात कर रहे हैं? हमने कहा कि 20 साल पहले बिहार क्या था और आज 20 साल क्या है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और नीतीश कुमार जी की शक्ति, ये हमें ताकत देती है बिहार में आगे बढ़ने को, जो बीमारू राज से ढकेल के आज हम प्रगतिशील राज पे ले आए हैं। आज हम उस बिहार की बात कर रहे हैं जो 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय से 68,000 प्रति व्यक्ति आय पे आ गया। हम उस बिहार की बात कर रहे हैं 2005 में जिसका बजट मात्र 22,000 करोड़ था, आज 3,17,000 करोड़ हो गया, 15 गुना बढ़ाया है। जिस बिहार में हर घर बिजली आती है, हर घर नल का पानी आता है, जिस बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश के किसी भी राज्य से अच्छा है, हम उस बिहार की बात कर रहे हैं। हम बिहार को औद्योगिकरण की तरफ ले जाएंगे। 5 साल का एजेंडा यही है। जी आपने 56 सेकंड में अपनी बात रख ली। मैं रुक करता हूं। 4 सेकंड का फायदा। जी 4 सेकंड का फायदा। जी मैं रुक करता हूं अब राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, आप तो यूपी में इनको देख चुके हैं, चुनाव इनके साथ लड़ते रहते हैं, महाराष्ट्र में भी देखा, हरियाणा में भी देखा। क्या आपको लगता है कि जाति की काट इनको मिल गई है या खेल कुछ और है? 60 सेकंड। देखिए, हमारा संविधान सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कहता है। जी, इस देश में राजनीतिक न्याय तो हुआ क्योंकि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, सबकी वोट बराबर है, ये न्याय तो हो गया। जी। लेकिन इस देश में अभी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय होना बाकी है। सामाजिक न्याय में जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो सदियों से ऊंची कुर्सियों पर बैठी हैं और लगातार रोड अटकाती हैं, आज जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं ओबीसी के साथ बेईमानी हो रही है। ओबीसी की कट ऑफ ऊपर जाती है, ईडब्ल्यूएस के नीचे रहती है। यानी ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं, वो लोग कम नंबर पाके चुने जा रहे हैं आज की तारीख में, और ओबीसी ज़्यादा नंबर पाके भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और बिहार में जो जाति जनगणना हुई, और हम पूरे देश में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो इसलिए हुई कि 65% ओबीसी को 27% आरक्षण, और वो भी पूरा नहीं हो रहा। ओबीसी की ढेर सीटें खाली पड़ी हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर की, यूनिवर्सिटियों में वीसी की, तमाम सीटें अगर कोई आता भी है तो उस पर ईडब्ल्यूएस लगा दी जाती है। जी। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है और ओबीसी का कोटा बढ़ाया जाए। 60 सेकंड्स डन। ओके, आप कह रहे हैं कि जैसे ओबीसी की जैसे जातिगत जनगणना बिहार में हुई, लेकिन राहुल जी तो इससे फर्जी कह रहे। नहीं वही सर, राहुल जी तो इससे फर्जी सर्वे कह रहे हैं। राहुल जी ने इसको फर्जी सर्वे कह दिया। इस पर भी 5 सेकंड अपनी राय आप दे दीजिएगा। नहीं, देखिए, बिहार में फर्जी सर्वे हुआ था, वो हाँ या ना? क्या बिहार में फर्जी सर्वे हुआ था, हाँ या ना? राज्य सरकार को जाति जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, तो फिर कराई क्यों? तो इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, उसकी कोई राहुल जी कह रहे हैं केंद्र सरकार कराए, तो अपने राज्यों में कराने की बात करें। ओके, अब मुझे बताइए कि एनडीए जो है वो ध्रुवीकरण की नीति पे चलता है,